अस्सलामुअलैकुम थताल ऑर्गेनिक फार्म्स। और हमारा आज एक्चुअली 12th डे शुरू हो गया है अर्थ मूविंग पे, और 10th डे है इस पहाड़ के ऊपर जो बेसिकली हमारे रेजिडेंशियल एरिया और डेयरी फार्म के बीच में इंटरवीन कर रहा था। और ये पहाड़ तकरीबन अब ख़त्म हो गया है। रात को मैंने एक्सवेटर को छुट्टी नहीं दी जब तक उसने सख्त मिट्टी जो है ना वो काट के ढेर नहीं लगा दी, नरम नहीं कर दी। सो डोज़र का आज लास्ट डे का काम है, वहाँ इंशाल्लाह इसकी बनियाँ बन जाएंगी। तो ये तकरीबन कोई 1.25 एकड़ के करीब जो है ये हमारा फील्ड भी इसमें से डेवलप हो गया, और एक इंटरवीनिंग पहाड़ जो था जो जिसने बेसिकली इसकी काफ़ी सारी खूबसूरती ख़राब की हुई थी और रास्ते को भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसमें हम कोई प्लांटेशन करें तो वो इंशाल्लाह एक अच्छी शक्ल में आ जाएगा। सो 10 दिन जो है ना वो आप समझ लें कि काफ़ी सारा एक्सपेंस है। मशीन शाम को ये जो है ना वो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया जो है ना उनका बन जाता है। अपना इक्विपमेंट साथ ट्रॉलीज़ वगैरह भी चलती हैं, मगर उसके अलावा भी काफ़ी सारा जो है ना वो कॉस्ट हैं जो कि हमें बियर करनी पड़ती है। स्पाइक आगे पीछे होते पूरा दिन मेरे साथ आजकल फिरते हैं। तो अब जो है वो नेक्स्ट जिस जगह पे हम मूव किए हैं वो ये वाली पहाड़ी है जो कि बेसिकली डेयरी फार्म के सामने है। ये भी काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी। इसका तकरीबन आप समझ लें कि 2 लेवल हम ऑलरेडी काट चुके हैं और फ्लैट किए हुए हैं। तो अब ये है कि मैं वही बात करता हूँ कि आपने ना सिर्फ ये है कि आपने एक राइट कम्बो बनाना है चीज़ों का, आपने ये भी करना है कि आपने इन मशीनों को चलने के काबिल भी करना है। तो सो टिल दी टाइम वो वहाँ काम में लगी हुई है मशीन, तो डोज़र जो है तो एक्सीवेटर बेसिकली साइड पे एक रास्ता बना रहा है ताकि अब जब सब्सिक्वेंटली ये मिट्टी थोड़ी दूर हो जाएगी तो ये डंप कर देगा कटाई करके। अगर ये सख्त हुई तो, अगर सख्त ना हुई तो ही विल मूव फॉरवर्ड और हम किसी और काम में लगाएंगे। मुझे ये पोटफार पेविलियन को रिस्टोर करने के लिए पत्थरों की ज़रूरत है, तो मोस्ट प्रॉबेबली हमारी ज़मीन में बहुत सारे पत्थर हैं, तो फिर उसको पथरीले इलाके में लगाऊंगा जहाँ से ये पत्थर निकालेगा और फिर ट्रालियाँ लोड करके हम उनको ऊपर लेके चले जाएंगे ताकि ये जो पोटफार पेविलियन है इसको हम बेसिकली रिपेयर कर सकें। आप ये देखें तो यहाँ से ये बीच में से ये पोर्शन जो आपको सेंटर पे नज़र आ रहा है ये नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पिलर्स नहीं है और दरख्तों का झुंड सा नज़र आता है। इसी तरह ये 4 पिलर्स गिरे हुए हैं और उसके पीछे एक सेक्शन है जो कि यहाँ से नज़र नहीं आता, वो 10 पिलर्स का वो गिरा हुआ है। सो होगा ये कि फिर ये थोड़ी सी उधर भी ज़मीन में निकाल लूँगा, और दूसरा ये कि काफ़ी सारे पत्थर भी निकल जाएंगे और इन पत्थरों से मेरी जो ये दीवार है रिटेनिंग वॉल है जिसके बगैर ये जो है पेविलियन नहीं रुकेगा। तो वो पहले थी ये दीवार 6-6 फुट की बनी हुई थी, मगर ये कि लास्ट ईयर रादर दिस ईयर जो है वो बहुत शदीद बारिशें हुई जिनकी वजह से जो है वो ये दीवारें गिर गई और काफ़ी सारा हमारा लॉस हुआ। और लिटरली मतलब ऐसे ज़मीन के नीचे से चश्मे थे, पानी निकल रहे थे। सो एक्सेसिव रेंस मतलब मैंने शायद अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि मैं ज़ाहिर है आप जब अर्बनर बन जाते हैं तो फिर तो आपको गांव में और इस तरह माहौल नहीं देखते। तो अब क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ, शायद मैं 4th क्लास में था जब मैंने अपना गांव छोड़ा था, तो उसके बाद जो है ना वो गांव का जो विज़िट होता है वो विज़िट वो फार्मिंग नहीं होती, वो टूरिज़म होती है कि आप घूम फिर के आ जाते हैं। सो अब तकरीबन पिछले 5.5-6 साल से मैं मतलब फार्मली पक्का फार्म के साथ माइंडेड हूँ और मैं यहीं रहता हूँ। तो अब मुझे फील होता है कि यार ये पिछले 8-9-10 साल की जो चीज़ें हैं उनमें से ये एक्सेप्शनली हाई रेंज थी। अब आगे पता नहीं ड्राउट होता है क्या होता है, बहरहाल ये है कि देयर इज़ अ नीड कि जी आप अपने लिए पानी स्टोरेज का बंदोबस्त करें, आप ज़मीन का पानी कम यूज़ करें और आप कोशिश करें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एफ़र्ट कम नहीं है। यहाँ मेडिटेटर्स लगून है, और अगर आप ये नीचे जो खाई है इस जगह पे देखें तो यहाँ हमारे दूसरा डैम है रत्ती गली के नाम से, और इंशाल्लाह होपफुली जब ये मेरी थोड़ी सी ज़मीन सेटल होती है तो ये नीचे वाली ज़मीन जो है अगर आप ये देखें तो ये जो रास्ता सा बनाया नीचे आ रही है, इस इलाके की भी काफ़ी बड़ी कैचमेंट है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये सारे इलाके की कैचमेंट है। तो इंशाल्लाह शायद एक छोटा सा डैम इस जगह पे भी बनाऊँगा, तो फिर मैं समझूँगा कि शायद मेरा इलाका जो है ना वो वाटर टाइट हो गया और मेरा पानी बारिश का पानी ज़मीन से बाहर नहीं जाता। तो रिलायंस जो है हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी अंडरग्राउंड वाटर से जो है जो हमें रेन की हार्वेस्टिंग पे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गियर्ड अप हैं और माशाल्लाह हमारी एक अच्छी एफ़र्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ऑल दो कहीं एक्नॉलेज नहीं होती सम हाउ। मतलब देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में अजीब से ट्रेंड चल पड़े वो लड़कियों और आंटियों की वीडियोस जो है ना वो मिलियंस में लोग लाइक करते हैं, बट नेचर जो है वो शायद हर बंदे को अट्रैक्ट नहीं करती। तो मैंने कहा कि सुबह सवेरे आपको अपडेट दे दूं कि क्या काम हो रहा है। सो 10th डे ओवर देयर, और ये 12वां दिन हमें इस जगह पे मुड़ के वापस आ गए। पहले 2 दिन काम किया है, तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कि यहाँ कितने दिन काम होते हैं। तो ये जितनी मिट्टी है, ये जो मेरे पाँव में है, ये मिट्टी सारी, ये जो है ये मैं बुलडोज़ करके इंशाल्लाह वो जो सरकंडे हैं बड़े वाले वहाँ तक लेके जाएंगे। तो यहाँ भी तकरीबन एकड़ या एकड़ प्लस जो है ना एक खेत बन जाएगा जो इनके साथ जुड़ जाएगा। और दूसरा ये है कि वो हमारे ऊपर से वहाँ की इस इलाके की विजिबिलिटी नहीं थी, और ये जो डैम के पार का इलाका ये भी नज़र नहीं आता था। तो इंशाल्लाह इसकी इंटर विजिबिलिटी भी इन्हेंस हो जाएगी। ये रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि लोगों के जानवर आते हैं, आपको पता नहीं लगता, और पार वाला इलाका प्रैक्टिकली मैं फसल बीजता हूँ और लोगों के जानवर खा जाते हैं। सो आपको कम से कम विजिबिलिटी हो जाए, नज़र आना शुरू हो जाता है, फिर उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो हमारे लोग हैं वो देख दुख लेते हैं। गुज़र रहे हैं और प्रॉबेबली अभी मैंने देखा कि हेलीज जो है ना और छोटे जहाज़ ऊपर से गुज़रते हैं हमारे फार्म से, क्योंकि गूगल मैप से ये थताल ऑर्गेनिक फार्म्स मार्क्ड है, तो प्रॉबेबली इसको एज ए लोकेशन इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर से फ्लाइट होती है। सो विश आस बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपको फिर अपडेट दूंगा इसके ऊपर। इंशाल्लाह ये खेत की जो फाइनल शक्ल बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देखेंगे तो वहाँ आपको ट्रॉली भी नज़र आ रही है। अब दूर जहाँ मिट्टी जानी है उसके लिए ये सारी मिट्टी जो है वो ये भी कुछ ऊपर हमने डालनी है पेविलियन के ऊपर, और कुछ जो है यहाँ नीचे डबने करनी है। वो भी इसमें इंशाल्लाह इसी काम में बंदे मेरे लग जाएंगे। तो चलें, अपना ध्यान रखें और स्टे ट्यून्ड विद थताल ऑर्गेनिक फार्म्स। गूगल मैप्स के ऊपर थताल ऑर्गेनिक फार्म्स जो है वो टाइप करें, आपको लोकेशन आ जाएगी। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते जाते रहते हैं, डेली 2-3 गेस्ट मेरे पास आते हैं जो काफ़ी सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं। आए तो होते हैं कि जी हम आधे घंटे में वापस जाएंगे, और समटाइम्स 4-4, 5-5 घंटे तक यहाँ से नहीं जाते, जो हमारी हस्बे तौफीक होता है। कोई इतना बड़ा सेटअप हमारे पास इतना नहीं है, यहाँ हम चाय पानी भी पिलाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को लेके आएँ, नेचर से कनेक्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताएं, ऑर्गेनिक नो फर्टिलाइज़र नो केमिकल कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को समझाएं, और उनको फूड चेन से कनेक्ट करें। तो इंशाल्लाह हम आपके पार्टनर हैं, आपके बच्चों को वापस एक ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ लेके आने के, और इंशाल्लाह आप लोगों की कोऑपरेशन से हम इस पे काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद थताल ऑर्गेनिक फार्म्स। अल्लाह हाफिज़।